नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, रेलवे एएलपी का भी पेपर आपका 25 नवंबर से होने वाला है। उसके बाद फिर आरपीएफ टेक्नीशियन और जेई का भी पेपर है और फिर कुछ समय के बाद आपका एनटीपीसी का पेपर होगा। आज के इस वीडियो में रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें पूरे 100 प्रश्न हैं। यानी आज के इस वीडियो में साइंस के नॉन स्टॉप पूरे 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। चलिए फिर बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी मान लेते हैं किसी को निकट दृष्टि दोष होता है, उस स्थिति में उसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। याद रखना, अवतल लेंस जो होता है ना, इसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अपसारी। और जो आपका उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी बोलते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में अवतल लेंस उत्तल लेंस नहीं दिया होता है, आपको अपसारी या अभिसारी आपको ऑप्शंस में दिए हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। यहाँ देखिए फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है। अब देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो ठोस में चलती है, द्रव में भी चलती है, गैस में भी चलती है, लेकिन निर्वात में नहीं चलती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें ध्वनि तरंगों की तो सबसे अधिक चाल होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकते हैं, याद रखना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन। अगला है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इसका व्यापारिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है ये Na2CO3, और सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम होता है वो होता है धावन सोडा, यानी धोने वाला सोडा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना है, दही का जमना जो है ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक प्रतिक्रिया। आगे देखिए, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुष्क सेल का जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है। याद रखिए, ग्रेफाइट छड़ का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। साथियों, बीसीजी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना बैसिलस कमेटी ग्यूरिन होता है। और बीसीजी का टीका जो है वो किसके उपचार के लिए, तो टीबी के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखना। ठीक है, बैसिलस कमेटी होता है यार ये। ठीक है, या फिर कैलमेटी भी आप इसको याद रख सकते हैं, बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन है, स्त्री और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है। देखिए, स्त्री और बच्चों की आवाज़ ज़्यादा तीखी होती है क्योंकि उसमें उच्च आवृत्ति होती है। याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, उनकी आवाज़ों की आवृत्ति जो होती है वो उच्च होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, या तारत्व अधिक होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है। तो भाई, किसी भी लेंस की जो क्षमता है डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, डायोप्टर। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो देखो, गुब्बारा जो होता है ना, गुब्बारों में कौन सी गैस है जो कि प्रयुक्त की जाती है। याद रखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हीलियम गैस। ऑप्टिकल फाइबर होता है क्या। तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, ये किसका बना होता है, तो ये कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी कांच करेक्ट होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, चंद्रमा का प्रकाश पूछा है। पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्न में से
किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बियाँ जो है ये पानी में चलती हैं और उसमें किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना भाप का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा भाप। अगला, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी मलेरिया होता है। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा 72 बार। और कितनी बार सांस लेता है एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में? तो याद रखना 16 से 18 बार, ये भी आपको याद रखना है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो देखिए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग प्राथमिक रंग होते हैं, जैसे कि RBG यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। तो करेक्ट आएगा लाल, नीला और हरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो भाई सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ऑप्शन नंबर ए। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? देखिए, नर और मादा युग्मक के जो संयोजक होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उनको निषेचन बोलते हैं। नर और मादा युग्मक का जब संयोजन होता है तो उस स्थिति को निषेचन बोलते हैं। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो भाई मेहंदी में, हरा मेहंदी आप लगाते हैं हाथ में और उसको धोते हैं तो वो लाल हो जाता है, किसके कारण? क्योंकि हरी मेहंदी में लासोन होता है। लासोन जो होता है ये हरे रंग को लाल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए, चूने में जब पानी मिलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो है ये यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो भाई फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी वाटरमैन ने। अगला है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? तो इनमें से वो कौन सा तत्व है जिस तत्व के कारण मनुष्यों में एनीमिया नामक रोग हो जाता है? तो याद रखना आयरन के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आयरन। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, इनमें से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपको बताना है। तो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, जल गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? देखिए, पक्षियों और कीटों के जो पंख होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो समविकृति होते हैं, याद रखना। पक्षियों और कीटों के पंख जो होते हैं वो समविकृति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग है जो कि दिखाई देता है? याद रखना कोरोना यानी किरीट, ऑप्शन नंबर बी किरीट भाग। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? देखिए, आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? यानी इनमें से कौन सा एक लोहा का अयस्क है? देखिए, मैग्नेटाइट आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो साथियों मैग्नेटाइट जो है ना ये लोहा का अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो भाई वायु के तापमान में अगर परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा वो गुण है जो कि प्रभावित होता है? याद रखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। देखिए, जब ताप बढ़ता है तो आवृत्ति बढ़ती है और जब ताप घटती है तो ध्वनि का आवृत्ति जो है वो घटता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ था? तो इनमें से कौन एक भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे? तो करेक्ट आएगा डॉक्टर सलीम अली। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो हैं वो किस प्रकार की हैं? तो अनुप्रस्थ हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा अनुप्रस्थ। अगला है, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो भाई कोणीय संवेग जो होता है ना साथियों, याद रखना ये किसके बराबर होता है? तो देखो, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के, याद रखना कोणीय संवेग जो होता है ये जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी डार्विन के द्वारा। द्रव चलित ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? राइट आएगा पास्कल के नियम पर। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी टांग। किसी वस्तु का भार
उस समय न्यूनतम होता है जब उसे कहाँ रखा जाता है? तो किसी भी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसको कहाँ रखा जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर, यानी करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, बारूद बनाने में पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पोटासियम नाइट्रेट करेक्ट होगा। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन जो कि धन आवेशित कण होता है, और इसकी खोज की थी एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एंडरसन। निम्न में से एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो साथियों एलपीजी का मुख्य घटक तो आपका ब्यूटेन होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? देखिए, स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें जो है ना मैग्नीज मिलाया जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते चलना और सेशन को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? देखिए, किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? तो सरल लोलक का पूछा है, तो सरल लोलक में कोई भी बदलाव नहीं होगा, 4% ही बढ़ेगा। ठीक है, 4% बढ़ाया जाएगा। मतलब सरल लोलक में क्या होता है कि जितना भी प्रतिशत, मान लेते हैं 2% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल भी 2% बढ़ जाएगा। यहाँ पर सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी गई है तो उसका आवर्तकाल भी 4% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? देखिए, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? करेक्ट आएगा बीज से। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो प्रकाश का जो रंग है ये किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, तरंगदैर्घ्य। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अगर अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना, हरा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, हरा। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आएगा साथियों, मार्टिन कपूर ने। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ टेलीफोन का पूछता तो ग्राहम बेल आता। आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, प्याज लहसुन में गंध जो होता है वो पोटासियम की उपस्थिति के कारण होता है, पोटेशियम। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? साथियों देखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इनमें से सभी, माता पिता, बलात्कारी या चोर, इन सभी की पहचान के लिए। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। साथियों याद रखना, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है और रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सीरोलॉजी। पार्सेक किसकी इकाई है? देखिए, पार्सेक जो होता है ना, ये दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? तो प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है प्रेशर कुकर में वो बढ़ जाता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? साथियों देखिए, विद्युत मरकरी लैंप जो होता है उसमें कम दाब पर पारा भरा होता है। ऑप्शन नंबर ए। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ध्यान से, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लैप डिटेरियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो भाई इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। सिंपल क्वेश्चन है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है, यानी 46 होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आएगा साथियों यहाँ CFC, यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों? देखिएगा, क्योंकि स्थिर पानी में जब हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो लावा के सांस में बाधा डाला जाता है, याद रखना, जिसके कारण मच्छर कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आएगा हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। लार का प्रकृति कैसा होता है? तो लार जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अम्लीय। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है?
देखिए आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो साथियों किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, तो ये याद रखना बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट है, बेरियम। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, चेंबर्स कितने होते हैं, तो मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो देखिए करेक्ट आएगा वार्षिक वलयों की गिनती करके। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है ये पूछा जा रहा है। तो देखो प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, तो याद रखिएगा यहाँ आपको साथियों करेक्ट आंसर करना है नायलॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए निम्न में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, तो गुरुत्वाकर्षण का मान इनमें से किस जगह पर अधिक होगा, तो भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी। माफ करना यार, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक कैसे होगा, कम होगा ना। गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक अंटार्कटिका के कैंप में होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए केल्विन पैमाने से मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो केल्विन पैमाने में कितना होता है, देखो सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि देखिए जैसे कि मानव शरीर का तापमान आपका 37 डिग्री है, ठीक है, केल्विन में इसको बदलेंगे तो उसमें 273 हम जोड़ते हैं, तो 273 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 310, यानी 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है, तो याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रेटिना। एड्स किससे होता है, तो एड्स की बात करें तो ये वायरस के कारण होता है, विषाणु। ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो भाई प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं वो कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, याद रखना करेक्ट आएगा यहाँ आपका कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, और उत्सर्जन करते हैं ऑक्सीजन का। आगे देखिए जन्म के बाद मानव के उत्तक किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो याद रखना तंत्रिका उत्तक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि किस प्रकार, तो अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी। अगला है हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो लाफिंग गैस होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा पैदा करता है, तो विटामिन ए, याद रखना विटामिन ए जो है ये प्रतिरक्षा पैदा करता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, राइट आएगा फफूंद का। ऑप्शन नंबर ए। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल जो है ना याद रखना वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकंड, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, देखिए इनमें से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों परमाणु का भाग है, लेकिन फोटोन जो है ये परमाणु का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो साथियों रक्षात्मक पदार्थ तो विटामिन्स है ना, देखिए करेक्ट आंसर होगा विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट की बात करें तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, जिसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, तो देखिए इनमें से कौन सा ईंधन है जो भाई न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण को फैलाता है, याद रखना हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी, तो याद रखिए मानव की उत्पत्ति जो है ना वो प्लायोसिन, ठीक है, देखिए प्लायोसिन युग में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा प्लायोसिन। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर डी। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए, तो सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की जो भूमिका होती है इसमें क्या होता है कि वो प्रकाश का अवशोषण करते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अवशोषण। इस्पात के लोहे में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, तो इस्पात के लोहे में जो पदार्थ की इस्पात के गोले में जो पदार्थ की मात्रा होती है वो क्या होता है, तो भाई याद रखना वो होता है उसका द्रव्यमान। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। इस्पात के गोले में पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसका क्या होता है, तो भाई वो उसका द्रव्यमान होता है।
इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना फ्लिंट कांच का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह द्वितीय उपभोक्ता होता है। बकरा का मांस खाएगा यानी मांसाहारी, और मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाष्पीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाष्पीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है वो क्या होता है? तो करेक्ट आएगा गिल्स। गिल्स की सहायता से मछली सांस लेती है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो देखिए ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आएगा सोडियम बेंजोएट का। अगला, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? देखिए मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसकी हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की, और उस हड्डी का नाम है फीमर। ठीक है, याद रखना। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो विक्षेपण पूछा है तो बैंगनी रंग का अधिक होगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है, विक्षेपण बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए बैंगनी का। बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? तो देखिए बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? तो याद रखना बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज जो है वो भाई किसने की थी? तो चार्ल्स गुडियर ने। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स गुडियर। इन्होंने 1839 में जो है ना बल्कनीकरण की खोज की थी। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है आपका जैविक और एक होता है अजैविक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं किसका? यानी दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किसको काम में लेते हैं? याद रखना उत्तल लेंस को। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। अगला है मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? देखो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, 7.4, जो कि हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। तो साथियों आज की इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस थे आपके रेलवे के लिए। जिनका भी पेपर अभी है ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।